सारा सेहत के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसके फायदे हमारी सेहत के लिए हैरत अंगेज हैं। हम बात कर रहे हैं नट्स, गिरीदार मेवे और अलसी के दानों। हमारे खित्ते में इनकी अहमियत को कम समझा जाता है, मगर ये सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करते बल्कि दिल की बीमारियों के इलाज, वजन को बढ़ाने या कम करने, हड्डियों और पट्टों को मजबूत रखने और दिमागी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। सबसे पहले बात करते हैं अखरोट के बारे में। अखरोट को नट्स का बादशाह माना जाता है। अखरोट में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन और सेहतमंद चर्बी का एक मुतवाज़न इम्तिजाज होता है। ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ने नहीं देते, रोज़मर्रा के कामों के लिए तवानाई फराहम करते हैं, पट्टों को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन देते हैं और इनमें मौजूद अच्छी चर्बी बार बार भूख लगने से भी बचाती है और कमज़ोरी को भी दूर करती है। अखरोट में खास किस्म की सेहतमंद चर्बी होती है जिसे अल्फा लेनोलिक एसिड कहते हैं, जो दिल के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अखरोट कॉपर का भी एक बहुत अच्छा जरिया है। कॉपर के बगैर जिस्म खुराक से तवानाई पैदा नहीं कर सकता, यानी अगर आप खाने के बावजूद कमजोरी महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपके जिस्म में कॉपर की कमी हो। इसमें मैंगनीज भी होता है, जिसके बगैर आप जितनी मर्जी कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लें वो हड्डियों में जमा नहीं हो पाएगा। हड्डियों को मजबूती के लिए मैंगनीज और कॉपर का खुराक का हिस्सा होना लाजमी है। अब सवाल ये है कि कितने अखरोट दिन भर में खानी चाहिए। तो आप रोजाना 5 से 7 अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें सुबह दही में मिलाकर खाएं। ये आपको दोपहर तक फाल रखेगा, भूख नहीं लगेगी और आपका शुगर भी मुस्तहकम रहेगा। एहतियात जरूरी है क्योंकि गुर्दे के मरीज इसे डॉक्टर के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर पेट या गैस का मसला हो तो भी एहतियात जरूरी है। ज़ियाबितस के मरीजों के लिए आज की फहरिस्त में दूसरा जरूरी खुशमेवा है बादाम। ये इसलिए जरूरी है कि इसमें वो ग़िज़ाई अज़ा मौजूद हैं जो आपको शायद अपनी खुराक से ना मिल पाए। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम। ज़ियाबितस के मरीजों में मैग्नीशियम की कमी बहुत आम है और एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 66% ज़ियाबितस के मरीज मैग्नीशियम की कमी का शिकार है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि मैग्नीशियम जिस्म में 300 से ज्यादा बायोकेमिकल प्रोसेसेस में शामिल होता है और इनमें से एक ब्लड शुगर कंट्रोल भी है। यह असाब के लिए जरूरी है। अगर आपको पट्टों में दर्द या टांगों में अकड़न हो तो इसके रोकने के लिए भी ये इंतहाई मावन साबित होता है। ये खून के बहाव को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारी तश्कील में भी अहम किरदार अदा करता है। रोजाना कम से कम 8 से 12 बादाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप इन्हें लंच की जगह एक स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। रात को सोने से 1 या 2 घंटा पहले भी खा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि ये आपके ब्लड शुगर को रात भर मुस्तहकम रखने में मदद करेगा और दूसरा ये कि इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम की वजह से आपको गहरी और पुरसुकून नींद भी आएगी। एहतियात: गुर्दे के मरीज या जिनके गुर्दे में पथरी का मसला हो या रह चुका हो वो बादाम से परहेज करें, या अगर खाएं तो दूध के साथ कम मिकदार में खाएं। ज़ियाबितस के मरीजों के लिए आज की फहरिस्त में तीसरा खुशमेवा है पिस्ता। इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे आपको विटामिन B6 की बहुत अच्छी मिकदार मिलती है। ये विटामिन बजाते खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें कुदरती इंसुलिन की पैदावार के लिए जरूरी है और ज़ियाबितस की 3 बड़ी पेचीदगियों से बचने में मदद करता है। न्यूरोपैथी यानी असाब का मसला, रेटिनोपैथी यानी आंखों का मसला और नेफ्रोपैथी यानी गुर्दों का मसला। तहकीक के मुताबिक ये खाने के बाद ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है। पिस्ता खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो भुना हुआ हो लेकिन नमक वाला ना हो। आप रोजाना आधा औंस यानी तकरीबन 25 दाने खा सकते हैं। एहतियात: गुर्दे के मरीज डॉक्टर से मशवरे के बगैर ना खाएं। आप इन्हें नाश्ते, दोपहर के खाने या रात के खाने से पहले खा सकते हैं और रात को सोने से पहले बतौर स्नैक खाना तो और भी बेहतर है। ये रात के वक्त ब्लड शुगर के बहुत कम होने के खतरे को कम कर देता है। चौथी और आखिरी हम आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो नट या खुश मेवा नहीं है लेकिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई मुफीद और किसी हद तक जरूरी है। हम बात कर रहे हैं अलसी के दानों। अलसी के दानों की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ओमेगा 6 के मुकाबले में ओमेगा 3 4 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा अलसी के दानों में खास किस्म का ओमेगा 9 भी पाया जाता है जिसे ओलेक एसिड कहते हैं। ये वही सेहतमंद चर्बी है जो जैतून के तेल में पाई जाती है, इसीलिए अलसी और अलसी का तेल जैतून के तेल का एक बेहतरीन मुतमादिल है। आप अलसी के दाने न खाएं
पीसी हुई अलसी के दाने लें और रोजाना 1 चम्मच दही में मिलाकर खाएं। आप इसे पानी या प्रोटीन शेक के साथ भी ले सकते हैं। एहतियात: डायबिटीज, दिल और गुर्दे के मरीज के लिए अलसी को किसी भी दवा के साथ ना लें। डायबिटीज की दवा इंसुलिन के साथ मिलकर ये ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा कम कर सकती है। इसके अलावा अगर आप गुर्दे के मरीज हैं या खवातीन को हार्मोनल मसाइल हैं तो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे अहम है। हम आपके लिए वीडियोस बहुत मेहनत और तहकीक से बनाते हैं ताकि आपको हकाइक पर मबनी मुस्तनद मालूमात फराहम की जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।